बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो अडयाला जेल में इमरान खान के बयान, इश्तियाल अंगेज़ बयान और मुतासिबाना बयान के हवाले से कल जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ऑर्डर जारी किया था, और उस ऑर्डर में बड़ा क्लियर अल्फाज में ये कहा गया था कि इमरान खान, बुशरा बीबी, वकला, प्रोसिक्यूशन के, डिफेंस के, उनकी फैमिलीज़, उनके मुशीर और उनके दीगर जो वकला वहाँ पे आने वाले हैं, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जो इंस्टीट्यूशंस और उनके ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ वो बयानात हों, मुतासिबाना बयानात हों या पॉलिटिकल नेचर के और ज़ाती नौयत के बयानात हों, ऐसे बयानात नहीं देंगे। ये कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज जो है वो नासिर जावेद राना ने ऑर्डर जारी किया था और मीडिया को भी हदायत जारी की थी। अब इस हवाले से एक पेशरफ्त है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक कि उसमें बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ पे बेंच बना है उस बेंच की तश्कील पे भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्तलिफ केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिए गए हैं। वो जो पिटिशंस 6 जजेस के ख़त के बाद दायर हुई थी वो भी मुकर्रर कर दी गई हैं। वो कौन कौन सी पिटिशंस हैं, किस पिटिशन का क्या असर होगा, इस तमाम तनाजुर पे हम बात करेंगे। और फिर आगे चलकर बात करेंगे हम कि जो अडयाला जेल मतलब जेल प्रिजन रूल्स हैं उनमें एक शिक जो है वो ये है कि सियासी जो गुफ्तगू है वो जेल के कैदी नहीं कर सकते। उसको यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडवोकेट शेर अफजल मरवत उन्होंने चैलेंज किया हुआ है और उस पर समातें हो रही हैं पिछले 3-4 माह से। आज बड़ी अहम समात थी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने उस पर समात की है कि क्या जेल रूल्स में जो कैदी पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है वो दुरुस्त है या नहीं है। शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त में प्रेयर ये है कि उस शिक को कलअदम करार दिया जाए। उस पर बड़ी अहम समात हुई है, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। 3 मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि इमरान खान के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, जो जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कर रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी की यह दरख्वास्त थी कि 17 अप्रैल की जो समाअत हुई थी उसमें फेयर ट्रायल के, ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे और जो CRPC की सेक्शन है 352 उस पर अमल नहीं किया गया था और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर है उस पर जो है वो अमल नहीं किया गया था। तो इसलिए 17 अप्रैल की जो समाअत हुई थी उसको कलअदम करार दिया जाए। उस पर जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा ही अहम और इम्पोर्टेंट ऑर्डर जारी किया जिसमें वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि तमाम जो इमरान खान समेत बाकी लोग हैं उन पर पाबंदी लगाई गई कि आप ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब उसमें ख़बर ये है कि जो PTI के वकला हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस ऑर्डर को PTI जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है और इस ऑर्डर के हवाले से अभी मुशावरत जारी है कि किन ग्राउंड्स पर इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाए। क्योंकि इससे कबल जब साइफर केस में जो जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने जब इस किस्म की जो है वो उन्होंने इन कैमरा ट्रायल जो है डिक्लेयर किया था, तो उस इन कैमरा ट्रायल डिक्लेरेशन को पहले जेल ट्रायल को 2 दफ़ा कलअदम हुआ था। तो जेल ट्रायल के हवाले से जो उन्होंने तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए थे, तो इस टेक्निकल बुनियादों पर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। और उसके बाद जब इन कैमरा ट्रायल हुआ था तो उसमें भी टेक्निकल बुनियादों पर उसको कलअदम करार दिया था। लेकिन अब ये तीसरी किस्म आई है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स देने से रोका जा रहा है और ख़ास तौर पर वो स्टेटमेंट्स जो इंस्टीट्यूशन और जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ हैं, और वो डेफिनेटली आप इस तरह की जो बयानात हैं उस पर पाबंदी जो है वो अदालत की जानिब से लगाई गई है। इमरान खान के ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। अब जो PTI की जो लीगल टीम है वो इस बुनियाद पर ये सोच रही है कि किन ग्राउंड्स पर, क्योंकि पहले 2 किस्में डिफरेंट थी, अब जो तीसरी किस्म है डिफरेंट है।
और मीडिया को भी, जिस तरह मीडिया के हवाले से भी उस ऑर्डर में मौजूद है कि मीडिया पॉलिटिकल और इश्तियाल अंगेज, मुतासिबाना और इस किस्म की जो गुफ्तगू है वहाँ पे किसी की भी रिपोर्ट नहीं करेगा, और मीडिया अपने आप को जो है वो मुक़य्यद रखेगा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं कि कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट की कार्रवाई क्या हो रही है, प्रोसिक्यूशन केस क्या पेश कर रही है, गवाह क्या कह रहे हैं, डिफेंस मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील क्या के उसमें आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, जज का ऑर्डर क्या है। तो ये चीज़ें सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के उस डेफिनेशन में आती हैं, तो इसमें इसकी हद तक जो है वो मुक़य्यद करने का कहा गया। लेकिन दूसरी जानिब उन जो है वो सर्टन जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन खबर वही कि अभी इमरान खान और उनकी लीगल टीम के हवाले से ये खबर आई है कि वो ये सोच रही हैं कि किन ग्राउंड्स पर इसको चैलेंज किया जाए, और आगे चलकर इसको चैलेंज करने का भी वो इरादा रखते हैं। एक तो हमारी खबर हो गई ये। दूसरी बात करते हैं 6 जजेस का ख़त। 25 मार्च को ये ख़त लिखा गया था। इस ख़त के हवाले से बहुचाल मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है। उसमें पहले तो कमीशन बना, फिर वो बरकरार नहीं रह सका। आज खुद नोटिस 3 अप्रैल को समाअत हुई, 9 अप्रैल को उसका ऑर्डर आ गया। उस ऑर्डर में पैरा 13 था, 13 जो है रजिस्ट्रार थे तमाम हाई कोर्ट्स के, उनको ये कहा गया था कि आप प्रपोजल्स दें कि जो पॉइंट्स जजेस ने अपने लेटर में उठाए हैं, जिस किस्म की इंटरफेरेंस की बात की गई है, जिस किस्म के थ्रेट्स, जिस किस्म के माहौल की बात की गई है, आइंदा इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम जो है वो उठाए जाएं, ये पॉइंट्स थे। फिर हमने देखा कि तमाम हाई कोर्ट्स की जो फुल कोर्ट मीटिंग्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट, इस किस्म की जो मीटिंग्स हुई और उसमें प्रपोजल जो है वो 25 मार्च तक मांगी गई थी। अब 25 मार्च गुजर चुकी है। यकीनी तौर पर तमाम हाई कोर्ट्स की तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजवीज़ मैंने आपको बताई थी कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की बात की गई थी कि आइंदा अगर कुछ भी हुआ इस किस्म का को वाकया, तो सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट लेवल पर उसको रिस्पांस जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस होगा। नोट चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स या दीगर जो भी उनके मैकेनिज्म होगा वो उस पर प्रोसीड कर सकेंगे, लेकिन कलेक्टिव रिस्पांस होगा। ये नहीं होगा कि किसी एक के साथ हुआ है तो अब वो भुगते, अब दूसरा जो है वो उसका इंतजार करे, ऐसा नहीं होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा क्लियर जो है वो ये मामला था, और वहाँ पे मुत्तफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। लाहौर हाई कोर्ट की हवाले से भी इस किस्म की खबरें आई कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी कम से कम फ्यूचर के हवाले से मुत्तफिका तौर पर इस किस्म की चीज़ें जो है वो आगे भेजने पर इत्तेफाक हुआ कि आइंदा से ऐसे इक़दाम, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जिन पॉइंट्स की निशानदेही की है, जिन धमकियों की, थ्रेट्स की और जिस किस्म के माहौल की निशानदेही की है, उसको रोकने के लिए कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से भी अहम तजावीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो गई हैं। इसके अलावा बाकी हाई कोर्ट्स की भी यही पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये कहा गया था कि आप भी तजावीज़ जो है वो देंगे। अब खबर इसमें यह है कि 3 अप्रैल की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हो सकता है कि आइंदा जो समाअत होगी हम फुल कोर्ट जो है वो बैठेगी। कंफर्म नहीं था कि फुल कोर्ट बैठेगी या नहीं बैठेगी, लेकिन ये मामला चलता रहा। 9 अप्रैल को ऑर्डर आया। ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि अब फुल कोर्ट बैठेगी 30 अप्रैल को। फिर जो जस्टिस याया अफरीदी थे उन्होंने कहा कि जो 184(3) में इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। हाई कोर्ट्स वो जो है वो मातहत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो हाई कोर्ट्स खुद इन मामलात को देख सकती हैं, उनके पास इख्तियार मौजूद है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये 184(3) में नहीं देखा जा सकता, और वो रिक्यूज कर गए बेंच में बैठने से। 7 मेंबर ये बेंच था, फिर 6 मेंबर ये बेंच हो गया। लेकिन ये खबरें थी कि फुल कोर्ट बनेगी, फुल कोर्ट बनेगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में भी फुल कोर्ट का ही हवाला दिया था कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस जिनको देखा जाना है वो फुल कोर्ट देखेगी। फुल कोर्ट के सामने जब आएगा तो फिर हम जो है वो देखेंगे। ये उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट देखेगी, उन्होंने कहा फुल कोर्ट के सामने जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन कल ये खबर आई कि फुल कोर्ट नहीं बन रही, बल्कि जो 3 जजेस की जो कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। उन कमेटी की जानिब से जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद 6 जो है वो मेंबर जो जज हैं वही लार्जर बेंच इस केस को सुनेगा। 7वें जज अलग हो चुके हैं।
तो इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये ले सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सोच रही है कि ये बेंच जो है वो केस सुने, इसमें किसी को भी अगर कोई किसी का ग्रीवियंस हो तो उसके खिलाफ अपील का राइट जो है वो मौजूद हो, और अपील के राइट के लिए ज्यादा जजेस की जरूरत होती है। तो इसलिए 6 के बाद 7, 8 या 9 जजेस जो है वो इस केस को ताकि सुन सकें, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज रोस्टर जारी किया है, उस रोस्टर के मुताबिक जो 6 जजेस हैं इनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसरत अली हैं और जस्टिस जो नईम अख्तर अफगान है। इसमें जो केसेस हैं ये मियाँ दाऊद हैं, लाहौर से वकील हैं, उनकी पटिशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार की पटिशन है, चौधरी एतजाज एहसन की पटिशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन है, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो है पटिशन है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन है, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी हैं शहबाज खोसा, उनकी जानिब से इसमें पटिशन में फाइल की गई थी, वो तमाम फिक्स कर दी गई हैं। ये 30 अप्रैल के लिए ये तमाम केसेस जो है फिक्स किए गए हैं। 30 अप्रैल दिन 11:30 बजे इन तमाम केसेस पर समाअत होनी है और सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें होने क्या जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अभी भी इसको फुल कोर्ट में लेकर जा सकती है, क्योंकि फुल कोर्ट बनाने के हवाले से पिटिशंस में लिखा गया है, प्रेयर्स मौजूद हैं, सदाएं मौजूद हैं। ये अब देखना है कि होना क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा। आखिरी जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान, उनकी जानिब से एक अहम केस की समाअत जो है वो की गई कि कैदी जो जेल में है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। इस जो शिक है जेल रूल्स की उसको कलअदम करार देने की दरख्वास्त थी, लेकिन इसमें खबर यह है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद याज शौकत, उनकी जानिब से इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया गया है। ज़ैनब जंजुआ जो इस केस में अदालती मुआविन है वो भी पेश हुई है, याज शौकत पेश हुए, शेर अफजल मरवत के जो जूनियर हैं वो वकील पेश हुए। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने समाअत की इस केस की। उन्होंने इतराज़ ये उठाया है कि क्योंकि जेल रूल्स हैं तो जेल रूल्स पंजाब के हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि जेल रूल्स में उनकी जो वायरीज हैं उसको उसमें कोई तरमीम अगर आपने करनी है तो वो तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट इसका ऑर्डर कर सकती है और लाहौर हाई कोर्ट इसकी जुरिस्डिक्शन बनेगी। लेकिन आज जो मुआविन है, अदालती मुआविन है ज़ैनब जंजुआ, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि एक तो इन्होंने जिस केस का हवाला दिया है वो टैक्स लॉज से मुतल्लिक है, उसका वो रेलिवेंसी नहीं बनती, बल्कि और दूसरा उन्होंने कहा कि जो कैदी हैं वो इस्लामाबाद के कैदी जो है जब वहां पे जाती हैं और बहुत सारी पटिशन इस्लामाबाद सुन रही है, ऑर्डर कर रही है, अडयाला जेल के हुकाम उस पर अमल कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो ये भी देखा जाना है कि जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। जो ज़ैनब जंजुआ है उनकी जानिब से कहा गया कि इस केस में वो अभी मजीद तैयारी करेंगी और मावनत करेंगी आइंदा समाअत पर अदालत की कि इस केस में अदालती जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, एतराज़ दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। और दूसरी जानिब जो एजाज शौकत है उनकी जानिब से वही कहा गया कि ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है। जज साहब ने भी कहा फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि हम इसको लाहौर हाई कोर्ट भेज दें। अब जब आपके पास जो वकील थे शेर अफजल मरवत के जूनियर, उनको ये कहा गया कि आप इस वाले से मुशावरत कर लें, बता दें कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपका सॉलिड केस है लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच चले जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस कर दें, पंजाब हुकूमत को, क्योंकि जो ज़ैनब जंजुआ है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर अदालत इस केस को कंटिन्यू करती है, जारी रखती है, तो एडवोकेट जनरल पंजाब को इस केस में पार्टी बनाया जाए, पंजाब हुकूमत को और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस किया जाए। तो ये अभी अदालत ने कहा कि फिर इस नुक्ते पर आइंदा समाअत को हम जो है वो समाअत करेंगे। 2 हफ्ते के लिए अब इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। जो मैंने पहला वाकया आपको बताया, पहला जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उनका और इसका कुछ ना कुछ लिंक भी आपस में बनता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।